Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के एक और टॉपिक को कवर अप करेंगे. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रीज़न क्या है? क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. का मतलब है, अगर किसी भी दुकानदार को कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट बेचनी है, तो वो क्या बोल सकता है या क्या सोचना पड़ेगा उसको? यार ये प्रोडक्ट कैसे बेचो? अच्छा, पहले मुझे दुकान बनाना पड़ेगा. दुकान बनाने के लिए मेरे को कौन से जगह से, कौन से डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, कौन से कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एडवोकेट अपॉइंट करना पड़ेगा, कौन से परमिशंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद में दुकान बना दूँ, उसके बाद में दुकान में किसी को अपॉइंट करूँ, स्टाफ रखूँ, ये प्रोसीजर होता है. यहाँ पर हमको जब डिबेंचर्स बेचे जाते हैं, एंड मैंने ये लास्ट टाइम और इस चैप्टर में मैंने ये हमेशा बताया है, रेगुलेशंस, कानून कार्रवाई. मतलब अगर रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो, देखो भाई, आपके पापा का रास्ता नहीं है, आपके पापा का भी और मेरे पापा का भी रास्ता होता नहीं है. रूल ट्रैफिक के आपको फॉलो करने हैं, बराबर. आप किसी जगह पे जाते हो, टूरिस्ट स्पॉट, वहाँ पे साफ़ सफाई के लिए, डिसिप्लिन के लिए कुछ रूल्स लिखे जाते हैं, वो आपको फॉलो करना है. किसी तरह का त्यौहार होगा जहाँ पर बहुत पब्लिक आती है, तो पुलिस उस जगह के लिए कायदे कानून बनाती है, फॉलो करना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि अगर कायदे कानून फॉलो ना हो तो काफ़ी गड़बड़ी हो सकती है. तो जब डिबेंचर्स इशू करते हैं, ये हमको कैसे करना है? पहला क्या करूँ, दूसरा क्या करूँ, तीसरा क्या करूँ, और अगर मुझे चौथा पसंद ना आए तो मैं क्या छठा कर सकता हूँ? नो. एक लिस्ट और एक सीक्वेंस दिया गया है कि पहला क्या होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा. यू हैव टू मेक श्योर. अगर आप कोई भी कुकिंग शो देखो, वो कुकिंग शो स्टेप्स ज़रूर देता है. 1 क्या करे, 2 क्या करे, 5 क्या करे, 6 क्या करे. और इसको आप अप डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि अप डाउन करोगे तो पकवान जैसे दिखना या टेस्ट होना चाहिए नहीं रहेगा. तो स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. 11 स्टेप्स है. ये 11 स्टेप्स को हम थोड़े विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला, पास रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग. तो हम जो नॉर्मल पब्लिक होती है उनकी मीटिंग की बात नहीं कर रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात कर रहे. उसके अंदर रेजोल्यूशन, ये डिसीजन पास होना चाहिए कि भैया हमको डिबेंचर्स बेचने हैं, हमको इशू करने हैं. उसके मामले में छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए. अमाउंट एंड टाइप ऑफ डिबेंचर्स,
प्रोस्पेक्टस अगर आपको इशू करना है, या ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर, ये 3 अलग अलग चीजें होती है। अगर ये वाली पब्लिक है तो प्रोस्पेक्टस दूंगा, ये वाली पब्लिक है तो ऑफर लेटर दूंगा, ये वाली पब्लिक है तो लेटर ऑफ ऑफर दूंगा। वो मैं आगे जाके बोलता हूं कि आपको डिबेंचर ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट करना चाहिए और उनके तरफ से लिखा हुआ कंसेंट आपको लेना है कि भैया आप डिबेंचर ट्रस्टी हो इस इशू के लिए, तो आप आपकी मंजूरी लिखकर हमें प्लीज दो। क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग की जरूरत पड़े, क्योंकि अगर पैसों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और वो अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास नहीं है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और एक अलग से बैंक का खाता, ताकि जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई करने वाले हैं डिबेंचर्स के लिए, वहाँ पे पैसा जमा कर सके। तो बोर्ड रेजोल्यूशन आपको पास करना है, सबसे पहली तैयारी। दूसरा, होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये हमेशा नहीं लगता, बट अगर ज़्यादा पैसा जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया गया था कि कंपनी इतना ही पैसा उठा सकती है, बट कंपनी कहती है नहीं भाई हमको तो ज़्यादा चाहिए, तो आपको ईजीएम रखना पड़ेगा और उसमें जो रेजोल्यूशन है वो पास करवा के लेना पड़ेगा। फाइलिंग विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन है और उसका कॉपी, प्रोस्पेक्टस का, ऑफर लेटर का, लेटर ऑफ ऑफर का 30 डेज के अंदर, जैसे ही ये डिसीजन लिया जाए 30 दिनों के अंदर आपको उनको इत्तिला, आपको इनको इन्फॉर्म कर देना है। किसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग। जैसे रिव्यूज होते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के, और वहाँ के ऊपर रेटिंग होती है, रेटिंग के ऊपर लोग भरोसा करते हैं और उसके हिसाब से प्रोडक्ट की खरीदारी करते हैं। उसी तरह से भारत देश के अंदर जब भी कोई भी चीज़ बेची जाती है, वो डिबेंचर्स हो या शेयर्स हो, उसको रेट किया जाता है। उसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं, ये रेट करते हैं कि ये कंपनी अगर डिबेंचर्स बेच रही है कितना सुरक्षित है या कितना रिस्की है इस कंपनी में पैसा डालना। तो ये रेटिंग, कंपनी को अपने खुद का रेटिंग लेना पड़ता है। बराबर होता है ना? कितने बड़े बड़े चैनल्स हैं जो अपने सीरियल्स का रेटिंग या अपने मूवीज का रेटिंग खूब बड़े शान से डालते हैं, 5 स्टार, 4.5 स्टार्स। क्यों? क्योंकि उस रेटिंग के हिसाब से पब्लिक खींची चली आएगी। उसी तरीके से यहाँ पे रेटिंग देखकर पब्लिक खींची चली आएगी। हाँ, एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अगर कंपनी को कंफर्म करना है कि भैया हमारे डिबेंचर्स बिक जाने चाहिए, क्योंकि अगर जो मिनिमम लेवल ऑफ सब्सक्रिप्शन होता है, क्योंकि अगर वो ना हो, क्योंकि कंपनीज एक्ट ऐसा भी कहता है, तो फिर पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा। वो सब झमेला कौन करेगा? तो अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया जाता है और उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है सारे डिबेंचर्स को बेच देने की। इशू प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर। इंपॉर्टेंट, प्रोस्पेक्टस कब लगता है? जब आप पब्लिक को न्योता दे रहे हो डिबेंचर्स खरीदने के लिए। ऑफर लेटर कब लगता है? जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो कुछ ही लोगों के लिए। और लेटर ऑफ ऑफर किनको देना पड़ता है? राइट्स इशू, मतलब आपके मौजूदा डिबेंचर होल्डर्स है, आप उनको कह रहे हो क्या आप नए डिबेंचर्स खरीदोगे। तो ये 3 अलग अलग चीजें हैं, 3 अलग अलग लोगों के लिए। ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट। जी, शेड्यूल्ड बैंक के साथ में, ना कि कोई भी बैंक, शेड्यूल्ड बैंक के साथ में ही एक खाता आपको अलग से, ताकि उसमें पैसे जमा किए जाए। रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। सब्सक्राइबर्स विल सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी, जो बैंक कहा गया है उसके अंदर, और वहाँ पर वो पैसा एप्लीकेशन का आ जाएगा। होल्ड बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग पहले भी हुई थी कि भाई किसका हमको इशू करना है, कितने कीमत का करना है, ये सारा थामझाम हो चुका है। अभी एप्लीकेशन पैसा आ गया, वापस से बोर्ड मीटिंग रखी गई कि जो पैसा आया है हम किसका एप्लीकेशन कबूल करें, किसका नामंजूर करें, किसको हम मना करें, किसका हम पैसा लौटा दें, ये सब चीज़ें। इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। जिन लोगों को डिबेंचर्स दिए गए हैं उन लोगों को जैसा ही उनका पैसा मिले 60 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर क्या करना चाहिए? दी अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है वो 60 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। पैसा आया पब्लिक से, 60 डेज के अंदर आप उनको बता दो उनको डिबेंचर मिले नहीं मिले, और अगर डिबेंचर मिल गए तो उसका जो सबूत है डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 महीनों में उन तक पहुंचा दो।
अगर नहीं आप दे रहे हो उनका पैसा आप इमीडिएटली लौटा दो। मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, आपने जिन लोगों के साथ में डिबेंचर होल्डर का रिश्ता शुरू किया है, उनका पैसा कबूल कर लिया, आपने उनको डिबेंचर्स अलॉट कर लिए और उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट भेज दिया, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में उनका आप नाम लिख लो विद इन 7 days आफ्टर द बोर्ड अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट। तो ऐसा नहीं कि आप रुक जाओ, नहीं जी, 7 दिनों के अंदर आपको ये सारा तामझाम कर लेना है एंट्रीज का। इफ डिबेंचर्स आर इशूड इन डीमैट फॉर्म, ये डिजिटल फॉर्म होता है, डीमैट डिजिटल फॉर्म, कंपनी डज नॉट मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड ऑफ लेटली आजकल क्योंकि लगभग सारी चीजें डिजिटल हो चुकी है तो ये रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये 11 मुद्दे आप कैसे याद रखोगे? बारबेक्यूड एफएम, सॉरी पीएम, एफएम नहीं पीएम। बारबेक्यूड का मतलब है अपने देश में ये इतना वेल नोन नहीं है, बट हाँ इस तरह कुछ चीज़ों को पकाने में बारबेक्यू कहा जाता है, ये विदेश में काफ़ी प्रचलित है। मुझे आपको सिर्फ इतना बताने का है कि बारबेक्यूड पीएम से आपको 11 मुद्दे, ओके, ठेंगा नहीं है, ये 11वां पॉइंट है, ओके, याद रह सकते हैं। ओके, कैसे देख लीजिए जी। तो BARECU, बाकी का इज साइलेंट, आपको डू रिमेंबर 11 मुद्दे 11 1 2 3 4 करके ही लिखने हैं, ये अप डाउन नहीं हो सकते। बट ये जो मेरी कोडिंग है ये ज़रूर अप डाउन है, बट ये आपको एटलीस्ट हेल्प करेगी याद करने में कि भाई कौन से 11 पॉइंट है। बट यस, उसके सीक्वेंस को याद रखना थोड़ी तकलीफ आपको लेनी पड़ेगी। बी से आता है बोर्ड मीटिंग और बैंक अकाउंट, ए से आता है एप्लीकेशन मनी, आर से आता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ई से एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग और एंट्रीज, सी से आता है क्रेडिट रेटिंग और डिबेंचर सर्टिफिकेट, यू से आता है अंडरराइटिंग अग्रीमेंट, पीएम, पी से आता है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड लास्टली होल्ड बोर्ड मीटिंग। ये बोर्ड मीटिंग जो दूसरा बोर्ड मीटिंग था वो आपको होल्ड करना है। ये 11 पॉइंट है, ये 11 पॉइंट तितर बितर है, ऊपर नीचे है, बट एटलीस्ट आपको हेल्प करेगी बारबेक्यूड पीएम to remember this particular 11 points, which is very very important when it comes to the chapter of issue of debentures. जल्द ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद का जो चैप्टर है डिपॉजिट का वो हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मुझे कुछ पूछना है तो प्लीज़ ज़रूर पूछें, आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई सुझाव सजेशन हमारे लिए है कि हम हमारे कंटेंट को कैसे बेटर कर सकते हैं तो वो भी हमको बता दीजिए। हाँ, इसके अलावा अगर आप हमारे पुराने सदस्य हो, अगर आप पुराने मित्र हो तो शेयरिंग करते रहे। हाँ, इस चैनल की जो जानकारी है दोस्तों सहपाठियों तक ज़रूर पहुंचाएं, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक मैं आपको दोबारा न मिलूं, आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।